10वीं के स्टूडेंट जो आपका गणित का पेपर 10 अक्टूबर को होने वाला है। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं आपके गणित के पेपर की। तो स्टूडेंट्स आपका गणित का पेपर 10 अक्टूबर को है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कक्षा 10 में एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 और स्टूडेंट्स आपका जो पूर्णांक इस पेपर का वो है आपका 75 नंबर का। और साथ ही आपको इस पेपर में 3 घंटे के समय मिलेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं आपका जो कोड है वो 10-15 और सेट ए है। तो मेरे पास सेट ए और सेट बी दोनों उपलब्ध हैं। तो इसके बाद मैं सेट बी भी डालूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दें। और स्टूडेंट्स आपका पेपर काफ़ी महत्वपूर्ण एवं इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये पेपर आपका जो आपका पहले पेपर हो गया है तो वो भी आपका प्रश्न बैंक से आया था। और स्टूडेंट जो आपका गणित का पेपर है ये भी आपके इसमें जो क्वेश्चन है वो भी आपके सभी प्रश्न बैंक से लिए गए हैं। तो स्टूडेंट प्रश्न बैंक पर ज़्यादा जोर दें और जो आपने अपनी नोटबुक बनाई है उसे भी पढ़ लें। और साथ ही जो मैं आपको पेपर बता रहा हूँ इसे भी अच्छी तरह से आप इसका भी रिवीजन कर लें। तो स्टूडेंट्स आपकी जो परीक्षा है उसमें आपका अच्छा प्रदर्शन रहने वाला है। तो स्टूडेंट चलो देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात और बोलता हूँ कि जो मैं आपको पेपर बता रहा हूँ ये रियल पेपर नहीं है, ये इम्पोर्टेंट पेपर है जो प्रश्न बैंक से बनाया गया है। और प्रश्न बैंक से ही आपके जो त्रैमासिक एग्जाम है उसमें से पेपर आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आप इसे रियल पेपर लेकर ना चलें, इसे आप मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर के रूप में देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स क्योंकि यूट्यूब में जितने भी पेपर वायरल हो रहे हैं वो सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर हैं, उसी में से आ रहा है। तो स्टूडेंट्स तो मैंने सोचा कि चलो आपको शेयर करता हूँ। तो स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन है आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपकी सही विकल्प है 6 नंबर में। तो पहला सही विकल्प है आपका इसका। स्टूडेंट्स मैं आपको सॉल्यूशन भी देता जाऊंगा क्योंकि मेरे पास सॉल्यूशन भी उपलब्ध है। तो स्टूडेंट्स टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन इसी वीडियो में आपको दे दूंगा। और साथ ही इस पेपर की PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दी, वहाँ से इसे प्राप्त कर लेना। तो दोस्तों आपका पहला जो विकल्प है वो है 96 और 404 का SCF क्या होगा। तो स्टूडेंट्स इसका आपका सही आंसर होगा 4। इसके बाद दूसरा है बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका +-√3। इसके बाद है आपका यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो रैखिक समीकरण युग्म तथा का हल होगा। तो इसमें स्टूडेंट्स आपका हल हो जाएगा, कोई हल नहीं है। इसके बाद है चौथा समीकरण x² + x - 1 बराबर 0 की मूल की प्रकृति क्या होगी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका वास्तविक और भिन्न। इसके बाद है आपका पांचवा समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा। तो स्टूडेंट्स इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका -77। इसके बाद है आपका छठवां दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है। तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका 16:81। इसके बाद आते हैं आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपके सही विकल्प कंप्लीट होते हैं, मैंने आपको इसका सॉल्यूशन भी दे दिया है। तो आप रिक्त स्थान का सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। √2 एक परिमेय संख्या। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। आप देख सकते हैं अपरिमेय संख्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट मैं बोलता जाता हूँ, आप लिखते जाना, तभी आपको सॉल्यूशन मिल पाएगा। इसके बाद जो आपका दूसरा दो बहुपदों का गुणनफल एक ... होता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका बहुपद, लिख लीजिए आप अपनी कॉपी में। इसके बाद है आपका तीसरा समीकरण 2x² + 3y बराबर 5 में यदि x बराबर 1 है तो y क्या होगा। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1। इसके बाद द्विघात समीकरण से मूल ज्ञात करने का सूत्र प्राचीन भारतीय गणितज्ञ ने दिया। तो इसमें श्रीधराचार्य हो जाएगा। तो स्टूडेंट नोट करते जाइए, क्योंकि और यदि आपने नोट नहीं किया तो इसकी फोटो खींच लें रिक्त स्थान की। जे है आपके रिक्त स्थान को सही आंसर, तो जल्दी से इसकी एक फोटो खींच लें। इसके बाद है आपका पांचवा रिक्त स्थान वर्ग समीकरण x - 1 x + 1 बराबर 0 के मूल ... होंगे। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा +1 - 1। इसके बाद है आपका छठवां समांतर श्रेणी के कोई दो लगातार पदों का अंतर क्या होता है। तो इसे सर्वांतर कहते हैं या D लिख सकते हैं आप। इसके बाद है आपकी सही जोड़ी 6 नंबर में आएगी। पहला है आपका त्रिबहुपद रेखीय बहुपद द्विघात समीकरण x² - 1 बराबर 0 के मूल द्विघात समीकरण x - 1 बराबर 0 के मूल। इसके बाद आपका त्रिभुज समरूप होते हैं। इसके बाद आपका समांतर श्रेणी के n पद का योग। तो आपकी जो पहली सही जोड़ी है उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहली सही जोड़ी आपका त्रिबहुपद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा y² + 2y² + y + 5। इसके बाद रेखीय बहुपद, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ax +
बी। इसके बाद द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 के मूल क्या होंगे, तो इसके मूल होंगे आपके -1 + 1। इसके बाद है आपका द्विघात समीकरण एक्स माइनस 3 बराबर 0 के मूल, तो इसमें -0 + 3 हो जाएगा। इसके बाद त्रिभुज समरूप होते हैं समबाहु। इसके बाद है आपका समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होगा, तो n पदों का योग होगा आपका a बराबर a प्लस n-1d। जो आपका n है वो थोड़ी मिस्टेक है, तो वह आपका जो सूत्र वही होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स अब चलते हैं हम सत की ओर। तो सत आपका जो वो 6 नंबर में है। इसके बाद आपका पहला क्वेश्चन है सत में 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो इसमें हो जाएगा आपका असत। इसके बाद है शून्य बहुपदों की घात अपरिभाषित होती है, तो ये आपका सत्य है। इसके बाद 2 चरणों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका असत्य। इसके बाद चौथा ax + b = 0 एक द्विघात समीकरण है, ये भी असत्य है। इसके बाद आपका जो 5वां है जब वर्ग समीकरण के दोनों मूल समान हो तब विभक्त कर d = 0 होता है, ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है -2 + 2 + 2 एक समांतर श्रेणी है, तो ये सत्य रहेगा। तो स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन ये है, तो जल्दी से इसकी शॉट लगाते जाएं क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, इसलिए मैंने आपको जो सत्य आपके खाली स्थान है जल्दी से स्क्रीनशॉट लगा लें। इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है आपका 6वां अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन। SCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है। LCM 657 ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको LCM निकाल लेना, 2 नंबर में, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको आने वाले सभी पेपर की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका आता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांक 12, 15, 21 के SCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसके बाद 7वां सिद्ध कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या है। इसका अथवा देख लें। दर्शाइए कि 5√3 का एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद है आपका 8वां एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य के योग और तथा गुणनफल क्रमशः 1 और 1 है। 2 नंबर में आएगा आपका 4u² + 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद स्टूडेंट्स रहता है आपका 9वां क्वेश्चन द्विघात समीकरण 3x² - x - 4 की शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसका अथवा है द्विघात बहुपद 5t² + 12t + 7 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके इस पेपर में लिए गए हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके प्रश्न बैंक से लिए गए हैं क्योंकि आपके जो त्रैमासिक एग्जाम हो रहे हैं वो सभी प्रश्न बैंक से बन रहे हैं। इसके बाद है आपका 10वां 3 बल्लों और 6 गेंदों की कीमत 39,000 है तथा 1 बल्ले और 3 गेंदों की कीमत 1300 है। बीजगणितीय समीकरण का निर्माण कीजिए। इसमें आपको समीकरण बनाना है। इसके बाद है 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160, 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 320 है। बीजगणित समीकरण का निर्माण कीजिए। तो इसमें भी आपको बीजगणित समीकरण का निर्माण करना है। इसके बाद है आपका 11वां 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक उदाहरण दीजिए जिसके द्वारा निरूपित है रेखा समांतर रेखा है। इसका अथवा लें प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। s - t = 3, s/3 - t/2 = 6। इस समीकरण को आपको हल कर लेना है प्रतिस्थापन विधि से। इसके बाद आपका 12वां जांच कीजिए कि समीकरण x3 - 4x² - x + 1 बराबर x - 2 की घात 3 द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसमें आपको जांच करना है। इसका अथवा देख लें। इसका अथवा है आपका जांच कीजिए कि समीकरण x + 2 की घात 3 बराबर 2x x² - 1 द्विघात समीकरण है या नहीं। तो दोनों में आपको सत्यता की जांच कर लेना है। इसके बाद आपका 13वां सूत्र विधि से वर्ग समीकरण 2x² - 7x + 3 = 0 की मूल ज्ञात कीजिए। 3 नंबर में अब आपके लघु उत्तरीय प्रश्न लग चुके हैं। इसके बाद आपका k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए वर्ग समीकरण kx x - 2 + 3 = 0 के दोनों मूल समान है। इसके बाद आपका 14वां क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 3 नंबर में समांतर श्रेणी 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 का प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। 5 के 10 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 15वां है आपका समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। अथवा है आपका 10 और 250 के बीच 4 की कितने गुणज हैं। और 16वां रहेगा आपका स्टूडेंट्स आकृति में DE समांतर BC है तो EC ज्ञात कीजिए। तो आपको EC आपको निकाल लेना है इसमें। अथवा है आपका आकृति में DE और BC तो AD ज्ञात कीजिए। तो आपको इसमें AD निकाल लेना है। इसके बाद है आपका 7वां क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका।
7वां क्वेश्चन में आपका एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि इसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है। इसकी ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर बनी एक खिड़की तक पहुंचता है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें आपको लगा देना पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो आपका निकल आएगा। इसमें आपको लंबाई निकाल देना है। इसके बाद इसका अथवा देख लें 4 नंबर में बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आया आपका। मीटर ऊंची 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे की ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। तब खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार बना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको आधार ज्ञात कर लेना है। इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। दोनों आपकी जो हल है वो पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व हो जाना है, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद 18वां क्वेश्चन है PS/QS बराबर PT/SQ तथा कोण PST बराबर कोण PRQ है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आपको समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध कर देना। जो शर्तें समद्विबाहु त्रिभुज की होती हैं उसे लगा देना। 4 नंबर में आपके आएंगे ये क्वेश्चन। इसका अथवा देख लें एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो ये भी आपकी पाइथागोरस प्रमेय से सिद्ध कर देना है। इसके बाद आपका एंड में क्वेश्चन यानी 19वां क्वेश्चन इस पेपर का पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण 5x² - 6x - 2 बराबर 0 के मूल हल कीजिए। इसके बाद पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के समीकरण 4x² + 3x + 5 बराबर 0 के मूल हल कीजिए। तो स्टूडेंट्स आपका जो पेपर है मैंने आपको पूरा शेयर कर दिया है, और जो ये पेपर है पूरा प्रश्न बैंक से बनाया गया है और आपके प्रश्न बैंक से ही त्रैमासिक एग्जाम आ रहे हैं। और साथ ही स्टूडेंट्स यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। और स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही बताया ये रियल पेपर नहीं है, इससे आपका कम से कम 50 से 60 नंबर का आने वाला है, इसलिए मैंने आपको शेयर किया है। तो अगले वीडियो में फिर मिलते, तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को जय हिंद जय भारत।